आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा विधायक विक्रम बबन राव पचपुते ने आर्टिफिशियल फूलों के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाजार में बिक रहे कई आर्टिफिशियल फूल एक ही बैच के दिखाई देते हैं और जिन फूलों का अभी उपयोग नहीं हुआ है उनमें रंग काफी फ्रेश नजर आते हैं। पचपुते ने दावा किया कि इन फूलों में इस्तेमाल होने वाले रंग और केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनका कहना है कि इन रंगों से निकलने वाले जहरीले केमिकल सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में जांच कराने और आवश्यक एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की है। विधायक ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर सख्ती जरूरी है और यदि किसी भी प्रोडक्ट से लोगों की सेहत पर खतरा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान में यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीति केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे दुनिया भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है। शेखावत ने कहा कि जो देश कभी आतंकवाद को सपोर्ट करते थे वे आज उसी आग से पीड़ित नजर आ रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास जरूरी हैं। उनके अनुसार जब तक पूरी दुनिया इस खतरे को गंभीरता से नहीं लेगी तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि इस देश में पहले भी कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। दीक्षित ने कहा कि अगर किसी को विरोध पसंद नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकारें एहतियात के तौर पर लोगों को हिरासत में लेती हैं और बाद में रिहा कर देती हैं, जिसे एहतियातन हिरासत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और विरोध को साजिश बताना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर प्रोसेस के दौरान मृत बीएलओ के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है और इससे कर्मचारियों को भरोसा मिलेगा कि सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। वर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा गरीबों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी सुधार और फाइनेंस विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी ऐसे पैरामीटर पर बनाई जानी चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, क्रेडिट तक पहुंच आसान बनाएं और बिजनेस करने में आसानी को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक लाइफ को सरल बनाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बजट को अलग थलग नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि ये देश निर्माण की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारे की रक्षा के लिए आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है। चुघ ने कहा कि भारत इजराइल संबंध मजबूत हैं क्योंकि दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करते। दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने कहा कि इससे पंजाब की जनता पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुद्दे अलग हैं और राज्य की राजनीति स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित है। उनके अनुसार जनता रोजगार, कृषि और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देती है। दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी मामले में बरी किए जाने के बाद भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा 75 वर्षों से राजनीति में है और उसने कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 75 दिनों में ही कांग्रेस से हाथ मिला लिया। त्रिवेदी ने संकेत दिया कि इस घटनाक्रम के राजनीतिक निहितार्थ हैं और जनता को समझना चाहिए कि किस तरह राजनीतिक समीकरण बदले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वैचारिक राजनीति करती है और सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक गठबंधनों और अवसरवाद पर सवाल उठाना भी जरूरी है।
उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने दिल्ली कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य साथियों को बरी किए जाने पर बधाई दी। गोयल ने कहा कि ये न्यायपालिका पर विश्वास को मजबूत करता है और लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत करता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये साबित होता है कि सच अंततः सामने आता है। उन्होंने ये भी कहा कि कठिन समय में पार्टी नेतृत्व ने धैर्य और संयम बनाए रखा। गोयल ने उम्मीद जताई कि अब पार्टी विकास और जनसेवा के मुद्दों पर पूरी ताकत से काम करेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस नेता अजय माकन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय माकन भाजपा के हित में काम कर रहे हैं, जबकि वे कांग्रेस में हैं। भारद्वाज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तब भी माकन के करीबी लोग विभिन्न दफ्तरों में काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की कमजोरी के पीछे आंतरिक विरोधाभास और गलत रणनीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और दोहरी राजनीति से बचना चाहिए। उनके इस बयान से दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।